तमाम दर्शकों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज बात करेंगे एक जमीन की। ग्वालपोखर रजिस्ट्री ऑफिस में 21 तारीख को एक जमीन रजिस्ट्री होती है और वो जमीन है खागर जीपी के अंतर्गत नया बस्ती यानी उत्तर खागर गांव का एक आदमी है जिसका नाम है तौगीर और उसका बेटा है कादिर। ये दो व्यक्ति 17 कट्ठा जमीन बेचते हैं नीलम नाम से और शहबाज नाम से, और शहबाज के पिता का नाम है मोहम्मद ताहिर हुसैन। इन लोगों के पास वो जमीन रजिस्ट्री होती है। हालांकि इस जमीन को लेकर 17 कट्ठा जमीन को लेकर 30 साल पहले ही एक बातचीत हुई थी 20,000 रुपया लगभग, लेकिन उस पूरे मामले को लेकर 3.5 लाख में उस जमीन का डील होता है। उसके बाद वो रजिस्ट्री होती है 21 तारीख को। मसला रजिस्ट्री के दिन हो जाता है कि कादिर और तौगीर दो बाप बेटा है। इन दोनों ने जो 17 कट्ठा जमीन नीलम और शहबाज को जो रजिस्ट्री दी, जिसका जीएल नंबर 51 है, खागर मौजा में आता है, जो उत्तर खागर का रहने वाला व्यक्ति है कादिर, और नीलम और शहबाज जो है नया बस्ती गांव का रहने वाला है। ये दोनों एक दूसरे को जमीन देते हैं और जमीन 17 कट्ठा रजिस्ट्री होती है। लेकिन रजिस्ट्री के शाम को पता चलता है कि एक कई प्लॉट मिलाकर 17 कट्ठा जमीन है, उसको जब रजिस्ट्री देने दिया जाता है, लेकिन उसमें एक प्लॉट है जिसमें लगभग 3 कट्ठा जमीन बताया जाता है गलत तरीके से चढ़ गया है। जबकि उनका कहना है कि मैं उस जमीन, कादिर और उसके पिता का कहना है कि मैं उस जमीन को बेचने के लिए उससे कोई डील नहीं किया था, फिर भी मेरी वो जमीन कैसे रजिस्ट्री होगी। इस पूरे मामले को लेकर जब इस खबर को जब राजनीतिक लोगों को मिलती है तो बीजेपी के नेता हैं गुलाम सरवर साहब, वो दूसरे ही दिन यानी 22 तारीख को ग्वालपोखर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचते हैं। वहां पे इस कर्मचारियों से बात करते हैं और जबरदस्त तरीके से उनको फटकार लगाते हैं। सबसे पहले किस तरीके से बीजेपी के नेता गुलाम सरवर ने रजिस्ट्री के स्टाफ को किस तरीके से फटकार लगाई, वो वीडियो आपको देखना बेहद जरूरी है। सिंदर जमीনের ম্যাটার আপনিও জানেন। সে ম্যাটারটা একটা বুড়া লোকের 1.5 বিঘা জমিনের জন্য ওনার ভতিজাকে দিতে গেছিল। ওনার ভতিজা সালা 9 বিঘা জমি চড়াই দিচ্ছিল। সে হাকিম ফেরত দিল ওই জমিটা। আপনি দিতে পারবেন না? কেন দিতে পারবেন না? এর উত্তর দেন আপনি। আপনি আমাকে বকা দিলেন নাকি? আমি কি বললাম যে কারেকশন করে আপনি জানেন না? আমি সব নিউজ জানি, সব জায়গায় আমি ঘুরে আসছি, আপনি আমাকে জানেন না। এই जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा किस तरीके से गुलाम सरवर साहब जो है किस रजिस्ट्रार ऑफिस को जिस तरीके से वहां पे गलत तरीके से जमीन रजिस्ट्री हुई है उस पर फटकार लगाते हैं। वो तस्वीरें आपने देखी। पूरे इस मामले को लेकर हमने गुलाम सरवर से भी उसकी राय जानने की कोशिश की है कि आखिर क्या सच्चाई है। उनका साफ कहना है कि जमीन जो कैबाला था उससे जमीन लेनी थी, उससे जमीन नहीं लेकर के खतियान की जमीन ले ली गई है, जो गलत तरीके से हुआ है। जबकि वो जमीन का वैल्यू ज्यादा है जो जमीन रजिस्ट्री में चढ़ाया गया है और जिसको चढ़ाने के लिए कहा गया था, जबकि उसका उतना वैल्यू नहीं है, यानी वो खेत की जमीन थी। मसला यहाँ तक आ गया। जी, ये मामला हमारा खागर अंचल का है और खागर अंचल में गुलाम रब्बानी साहब मंत्री है, गुलाम रसूल मोनी साहब सभापति है, गुलाम रसूल के वाइफ मस्तरी बेगम सभापति है ब्लॉक की, और गुलाम रसूल ने अपना ही घर में रखा है प्रधान ठो, सब वहीं पे है। पूरे ग्वालपोखर का पावर विपरीत में है और विपरीत का ही अंचल है वो खागर अंचल, उसी अंचल का ये बंदा है। और इन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है। और धोखा किया, वो क्या बोला सब निकालिए, नहीं वो धोखा क्या हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी दिखाई पड़ेगा आपको। इसमें ये भाई ने जमीन ये तो देने आया था, ये केवला जमीन बेचने आया था ये भाई खतियाना का, और ये जब जमीन देने आया ये जमीन तो इसी के अनुसार जमीन का रजिस्ट्री होना चाहिए था। मगर ये क्या किया, यहाँ डौरी लेने वाला दलाल जो है, ये लोग क्या किया, इसको हटा करके खतियान से जमीन ले लिया है। अब हम बता रहे हैं ये जमीन, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, ये जो जमीन है इनका है, पकड़िए तो ये जमीन का मालिक ये है, इसका पिताजी नहीं है। ये जमीन ये बेचने आया था, ये तो ये जमीन ये बेचने आया था। इस जमीन को ना लेके ये खतियान से पूरा जमीन ले लिया गया है पर्चा से। बाप का क्या वो जमीन क्या ज्यादा दामी जमीन है? ये ज्यादा दामी है। ये रास्ता साइड और ये जमीन खेती वाला ये देने आया था। मगर ये क्या आया था, खेती वाला रास्ता के साइड, बहुत महंगी जमीन है। ये भीटाबाड़ी जिसमें लोग बनाएंगे वही सब जमीन है। ये जमीन इस बूढ़ा चाचा का इनका है। ये जो मालिक है जमीन का ये इनका बेटा है।
मगर इसके पास केवला खुद का, ये इसका जमीन है खुद का। ये है बुरुहाटों का जमीन, इसे पकड़िए आप। ये बुरुहा का जमीन है, इसको बुरुहा का जमीन लेना नहीं था, ये इसको जो खरीदने आता है इसका जमीन, मगर ले लिया है बुरुहा का जमीन। बुरुहा का जमीन लेने से क्या लफड़ा हो गया, झमेला क्या हुआ, मामला क्या खराब हुआ कि इन बुरुहा का जो 4 बेटा है, बेटियां है, वो इनको मारने आ गए। क्यों? हमारा जमीन दियो, ये तो हमारा बाप का जमीन है। तो ये कह रहा हम अपने बाप का जमीन नहीं दिए हैं, हम तो अपना जमीन दिया, ये केवला से। जब यहाँ पे जमीन की कागज इंक्वायरी हुई तो पता चला यही दलाली करके बुरुहा का जमीन छीन लिया। इसी के लिए आए थे ब्लॉक में, और मैंने हाकिम से बात किया, यहाँ का जो लाइसेंसधारी मुंशी है उनसे बात किया। जो लोग किया था, ये लोग वादा किया कल ये जमीन घुमा के देगा वापिस। तो इस पूरे मामले को लेकर हमने वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की है। उन्होंने पूरे व्याख्या किया है किस तरीके से इस पूरे मसले को उन्होंने हल करने की कोशिश की है। हालांकि इस मामले को लेकर उन्होंने उसके दूसरे ही दिन मोहम्मद कादिर और उनके पिता तौकीर से बात की थी कि आपको जो एक प्लॉट जो गलत तरीके से रजिस्ट्री हो गया है उसको वापस कर दिया जाएगा। 21 तारीख को जमीन रजिस्ट्री हुआ। जमीन रजिस्ट्री होने के बाद देखिए, जो बेचा है वो भी अनपढ़ आदमी है और जो लिया है वो भी अनपढ़ आदमी है। बाकी जमीन वहाँ केवला से लेके पेपर्स वो जो है वो पेपर्स लेके अमीन सबको दिए, हम वो दिया जो ताहिर नाम से है, वो दी के बस वही जमीन रजिस्ट्री करने गए थे उस दिन 21 तारीख को। तो एक तो प्लॉट अल्टरनेट हो गया है। कितना जमीन है उस प्लॉट में? उस प्लॉट में 7 डिसमिल या 9 डिसमिल ऐसा जमीन है, 7 डिसमिल शायद होगा, 3 कट्ठा जमीन। अच्छा, 3 कट्ठा जमीन दूसरा प्लॉट से आ गया है। फिर ये बात हमको 21 तारीख 9 बजे रात को हमको चलाकू भाई ने फोन किया कि मेंबर साहब एक तो भूल हो गया है। क्या भूल हुआ है? एक तो प्लॉट दूसरा जमीन चढ़ गया है दूसरा खतियान से। मुझे ऐसा बात हो गया है तो वो लेके बैठना होगा। तो आप ऐसा कीजिए, वो अमीन साहब के पास चले। फिर वो लोग हम लोग सब कोई बैठे हुए। बैठने के बाद फिर कल 22 तारीख था, कल ही बैठे। वहाँ बैठने के बाद एक तो समाधान हुआ कि अगर अल्टरनेट हो गया है तो वो जमीन जो गलत से चढ़ गया है वो जमीन आपको दे देगा रजिस्ट्री। लेकिन टोटल जमीन 17 कट्ठा जमीन, 17 कट्ठा जमीन, लेकिन प्लॉट अलग चल गया। प्लॉट अलग चल गया है। उन लोगों का कहना है कि वो खतियान का प्लॉट दिया ही नहीं था। नहीं, देखिए वो खतियान और क्या, वो तो अनपढ़ आदमी है, वो तो समझता भी नहीं है। इसके बाद बैठे आपने? हम लोग बैठे। बैठने के बाद वो बोला है कि बाकी जमीन आपको अल्टरनेट कर देगा और ये जमीन आपको रजिस्ट्री कर देगा। बाकी जितना जमीन आपको देगा उतना जमीन आप इनको दे दीजिएगा। 17 कट्ठा ही जमीन इनको चाहिए, ज्यादा इनका लेगा भी नहीं और कम भी लेगा भी नहीं। और ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई वाकये हो चुके हैं। इस इलाके के लोग जब जमीन रजिस्ट्री करने जाते हैं तो जमीन कुछ और होता है, रजिस्ट्री कुछ और हो जाती है। इसका उदाहरण आपने देखा होगा, सिंगनाथ वाला मसला है जो गुत्ती जीपी के अंतर्गत आता है, सिंगदो का, माफ कीजिएगा, वहां का एक मसला है किस तरीके से जमीन की रजिस्ट्री होती है। इस पूरे मसले को लेकर हमने उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सहकारी सभापति गुलाम रसूल से भी बात की है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी ने गलत तरीके से जमीन रजिस्ट्री की है तो उसका सुधार होना चाहिए, जो कि बहुत ही गलत है। देखिए, अगर गलत हुआ है, सुनिए, कोई भी जमीन में अगर रजिस्ट्री में गलत होता है, पार्टी को लेके बैठना चाहिए। काहे गलत होता है, पार्टी जो जमीन रजिस्ट्री दिया है उसी को लेना चाहिए। अगर भूल से चढ़ गया है तो उसको वापस कर देना चाहिए। हम भी बोलेंगे आपके चैनल के माध्यम से। बहरहाल ऑफिसर नहीं बोलता है, जो मजिस्ट्रेट होता है, रजिस्ट्रार होता है, वो तो नहीं जानता है किस प्लॉट को कौन चढ़ाता है। वो पूछ लेता है वहाँ पर पार्टी को कि आप इतना जमीन दिए हैं। अगर बोला कि हाँ इतना जमीन दिए हैं तो इस जमीन के हिसाब से उसका कलम चलता है। अब रहा सवाल, कोई अगर धमकाता है चमकाता है तो उसका मर्जी, उसका बात। हम लोग लेकिन चाहते हैं कि अगर जमीन कोई गलत चढ़ गया है उसको वापस कर देना चाहिए। ये हम भी नहीं बोलेंगे कि नहीं, जमीन अगर बोल दिया कि जमीन वाला कि नहीं हम ये प्लॉट देना चाहते थे, वो प्लॉट चढ़ा लिया है, अगर गलत है तो दोनों पार्टी को लेकर बैठ करके मिला करके उस जमीन को, जैसे हम किए सिंगदो में 9 बीघा जमीन 1.5 बीघा लेना रजिस्ट्री था, 9 बीघा ले लिया था तो 9 बीघा को हम लोग रजिस्ट्री वापस करवा दिए। हम लोग तो जाकर के रजिस्ट्रार को धमकाए नहीं, उसको हम लोग धमकी नहीं दिए। भाई रजिस्ट्रार का क्या गलती है? रजिस्ट्रार तो वहाँ पर बैठता है, मजिस्ट्रेट बैठता है, आज वो चले जाएगा, कल ट्रांसफर हो जाए चले जाएगा, उसका क्या आएगा, क्या जाएगा। लेकिन जो पार्टी देता है, जो लेता है, उसको लेके बैठ करके मिटा दीजिए। मिटाने का कोशिश करना चाहिए। जाकर के सिर्फ चिल्लाने से हम जाकर चिल्लाएंगे, हम जाकर के ऑफिस में ये करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, ऑफिसर को समझा दीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
गलत नहीं होना चाहिए। गलत होता है तो फिर आप लोगों को छुड़ाने जाएगा। हम लोग भी बोले हैं, हम बेलर ऑफिस में जाके बोले हैं, एक आदमी का जमीन 4 बीघा जमीन रिकॉर्ड कर लिया था हमारे मजलिसपुर का। हम बेलरों को बोले हैं जो ऑफिसर किया है उस ऑफिसर को जल्दी बोलिए कि डीड के हिसाब से जमीन को वापस करे, कर दिया है वापस। खबरों से हमें जानकारी मिली है कि आइंदा आने वाले सोमवार को जो गलत तरीके से जमीन रजिस्ट्री हुई है उसको जो है दोबारा वापस किया जाएगा। ये खबर सामने निकल कर आई है। बीच में वहां के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर ये मसले को हल करने की कोशिश की। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद दोस्तों ये है कि किस तरीके से आप भी अगर जमीन खरीदते हैं या फिर आप जमीन बेचते हैं, दोनों सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आप कौन सी जमीन बेच रहे हैं, कौन सी खरीद रहे हैं। और सबसे अहम मुद्दा यह है, जब भी आप जमीन रजिस्ट्री खरीदने जाएं या जमीन खरीदने जाएं या जमीन बेचने जाएं, उस कैवाला में क्या लिखा जा रहा है आप साफ तौर पर उसको पढ़ के सुने, ताकि आपके साथ भी इस तरह का कोई भूल चूक नहीं हो, ताकि आप भी इस तरह के मामलात में न फंस जाएं। ये आपको होशियार, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।